तो चलो मेरे बच्चों, मोशन इन प्लेन IIT JEE PYQ 2025, इसमें ये प्रॉब्लम पूछी गई प्रोजेक्टाइल से। और ये जो प्रोजेक्टाइल है फ्रॉम एच हाइट, जब आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाता है हॉरिजॉन्टल से एट एनी एंगल, और एक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाता है आपको एच हाइट से। तो एच हाइट से जो प्रोजेक्टाइल है ठीक उसी से ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया? A helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude of 2 km। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बात करें कि जैसे कि ये कोई भी ग्राउंड लेवल, यहां से एक एरोप्लेन है जो कितने की स्पीड से मूव कर रहा है भाई? 360 की स्पीड से मूव कर रहा है एरोप्लेन, और इसकी स्पीड कितनी है? 360 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखिए इस प्लेन से क्या किया गया, हमने यहां से ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, हमने किसी इंस्टेंट पर इसमें से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। बच्चे एक बात समझो, जैसे मान लो कि एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और आप इसमें से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो जिस स्पीड से एरोप्लेन आगे जा रहा है ठीक उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा। इट मींस यहां से जो ऑब्जेक्ट आया वो ऑब्जेक्ट इतने की स्पीड से पीछे की तरफ आएगा। इट मींस यहां पर आपने थ्रो किया 360 किलोमीटर पर आवर। इट मींस भाई अगर एरोप्लेन आगे जा रहा है और आप उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से पीछे जाएगा, और फिर पीछे जाने के बाद इसका जो ट्रैक होगा ये एच हाइट वाला प्रोजेक्टाइल कवर करेगा और यहां आकर ये गिर जाएगा इस तरीके से। अब आप समझिए जरा, द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड एट अ पॉइंट ओ। मेरे भाई ओ पर आकर ऑब्जेक्ट ने हिट कर दिया, ठीक है, 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप। जब हमने यहां से ड्रॉप किया उसके 20 सेकेंड के बाद ओ पर आकर इसने हिट कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर। भैया ये जो ओ है ना, इसका हेलीकॉप्टर से यहां से क्या बताना है आपको? डिस्प्लेसमेंट कितना है। आप एक बात बताइए जरा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ओ से सीधे मैं इस लाइन से जोड़ दूंगा इसको। अच्छा, ये हाइट मेरे को कितनी दी हुई है? ये हाइट मेरे को 2 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। अगर मेरे को ये पता चल जाए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा यार, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाए तो फिर तो मैं आसानी से हाइपोटेनियस निकाल लूंगा यार। ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये मेरे को 2 किलोमीटर दिया है और ये मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको बता सकता हूं जो भी आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं, एक बात समझो यार, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो एच हाइट से, तो एच हाइट से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट होती है। भाई मेरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है ना, और कितने की वेलोसिटी से आ रहा है ये? 360 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा मेरे बच्चा, तो 360 को 360 इंटू 5/18 दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कर लिया। अब ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है यहां से यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये किस वेलोसिटी से? या तो 360 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 मीटर पर सेकंड, बात एक ही है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए जरा, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? ओनली 20 सेकंड लगा भाई, क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। तो भाई मेरे ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये डिस्टेंस आ जाएगी 20 सेकंड का टाइम और वेलोसिटी 100, दैट इज 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी आ गई आपकी 2 किलोमीटर, और हाइट भी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो आएगा आपका ये 2√2 आ जाएगा।
इस तरह से मेरे बच्चे आप ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। सीधे सीधे कंसेप्ट पर था, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस था कि अगर आप किसी भी एच हाइट से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर है या कोई जेट है, वहां से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर या जेट मूव कर रहा है, ठीक उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। तो यह केस बनेगा एच हाइट से प्रोजेक्टाइल का। तो आपने देखा यहां से यहां तक आने में टाइम 20 सेकंड लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होती है यह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से होती है, और पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो भाई मेरे को टाइम पता चल गया, मेरे को वेलोसिटी पता चल गई, मैंने सीधे डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड से। और इस तरीके से जब मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता थी तो जब डिस्टेंस आ गया तो हाइट पता है, ये पता है, पाइथागोरस लगाया और 2√2 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल के यार डेली जो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, इन पीवाईक्यू को करिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।